अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शायान सलीम। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है एक व्लॉग में, लेकिन ये व्लॉग ऐसा है कि ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जिसकी जो धूम है वो दुनिया भर में मची हुई है। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल कादिर बख्श मरी, जो सऊदिया अरब जाते हैं उम्रे की अदायगी के लिए और रातों रात वहाँ वायरल हो जाते हैं। उनकी शख्सियत है, उनका जो चेहरा है वो इतना नूरानी है, उनकी जो खुश लिबासी है, उनका जो हुस्न सलूक है वहाँ लोगों को इतना पसंद आता है। एक तो उनकी उम्र कोई 70-80 साल की एज में वो उम्रा करने जाते हैं और रोज़ा रसूल के अहाते में उनकी एक वीडियो बनाई जाती है। उनकी जो मुड़कर वो रोज़ा रसूल को देख रहे होते हैं और फिर वहाँ पे जो वीडियो बनती है वो सोशल मीडिया पे धूम मचा देती है। अरब मीडिया हो, पाकिस्तानी सोशल मीडिया हो, यानी कि मुख्तलिफ़ जगहों पर वो सर्कुलेट कर रही होती है और कई दिनों तक ट्रेंड में रहती है वो वीडियो। अब्दुल कादिर बख्श मरी चांद रात को जो ईद से एक दिन पहले पाकिस्तान पहुँचे हैं, उनका जो ताल्लुक़ है वो साकरान से है, बलूचिस्तान का इलाका है ये। तो उनका ये गांव है और ये उन्हीं का ये घर है। तो हम तो समझे होंगे कि उनका कोई एक बड़ा आलिशान सा, या आलिशान सा नहीं, एक पक्का मकान होगा जहां लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे होंगे। लेकिन जब हम यहां पहुंचे हैं तो ये एक झोंपड़ियां यहाँ पे कई सारी बनी हुई हैं और ये भी ज़मीन किसी और की है। तो इस झोंपड़ी में रहते हैं कादिर बख्श मरी। तो वो इस वक्त बैठे हुए भी हैं अपने बेटे, अपने भतीजों, इन सब रिश्तेदारों के साथ। तो इनसे मुलाकात करते हैं और जो इनको तो पता भी नहीं होगा कि इनकी वीडियो इतनी वायरल हो गई और इनकी कहानी सुनते हैं। इनको उर्दू नहीं आती क्योंकि ये एक बचपन से ही ऐसे इलाके में ये रहे हैं कि यहाँ उर्दू इन्होंने बोली ही नहीं है। तो ये हैं अब्दुल कादिर बख्श मरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वाहिद भाई हमें यहाँ तक ज़रिया बने हैं पहुँचने का हमारे। तो सबसे पहले तो इनकी जो शख्सियत है उनको मुझे कुछ देर देखना है। ये जिस तरह इनका एक चेहरा, एक नूरानी चेहरा और पुरअसरारियत, एक शफीक इंसान, यानी कि इनकी जो खुश लिबासी है, लिबास के बारे में इनकी बातें हो रही हैं। मुख्तलिफ़ तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं इनकी वीडियो पर। कुछ लोग कह रहे हैं कि सहाबाए कराम के दौर से इनकी शख्सियत है, इनकी जो इनके लिबास पहनने का अंदाज़ है वो मिलता जुलता है। तो एक बात मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि जो लोग ये बातें कर रहे हैं उसकी वजह ये है कि जो मिस्र में जो फ़िल्में बनती हैं इस्लामी तारीख़ पर, उनमें जो मुख्तलिफ़ किरदारों को दिखाया गया है सहाबाए कराम को, तो उन्होंने जो लिबास ज़ेबतन किया होता है वो इसी तरह का होता है। चादर उड़ी हुई होती है, हाथ में लाठी होती है, टखनों से ऊपर शलवार होती है। तो उस अंदाज़ को लोगों ने देखकर इनको तजवीज़ दी कि ये सहाबाए कराम के दौर से मिलती जुलती इनकी शख्सियत है। तो सबसे पहले वहीद भाई इनके बारे में बताएं, क्योंकि कादिर बख्श साहब को तो उर्दू नहीं आती है। आप ज़रा बताएं कि ये सफ़र इन्होंने कैसे उम्रे का तय किया। एक बात मैं ये भी बता दूं कि 10 से 15 साल इनको लगे उम्रे पे जाने के लिए, क्योंकि ये बकरियां चढ़ाते हैं और इनके पास वसाइल नहीं थे। कोविड आया यहाँ पे, इसमें ये नहीं जा सके। फिर इन्होंने बकरियां बेची, प्रॉफिट हुआ कुछ, इस तरह करके वो 10-15 साल इनको लगे उम्रे की सादत हासिल करने में। तो ये कैसे, इनकी कहानी ज़रा बताएं आप इनसे पूछ के कि कैसे ये सब कुछ हुआ। चाचा अदा बोलें कि ताकि उम्र वसता गए तो अच्छे मुश्किलात भी थे और था ये महंगाई दौर अंदर नफसानुसी दौर अंदर ता शोएं बेरिया रोज़ा रसूल जैसे दीदार वासा तश्ता गए बस मना क्या देरी में शौक का नाम, शौक का गुमश महर बेरे भी से मरो असोरनी मजक का ना अगर मरगत कर दे हम जुआ हंदा सोहाबानी रोज़ा बोला अगर ना हयाती भी सा माँ मक्का मदीना है। चाचा कह रहे हैं कि बस मुझे 10-15 सालों से बहुत शौक था, एक दिल में एक तमन्ना था कि बस मौत से पहले जो है ना मैं रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना दीदार करने के लिए, ज़ियारत करने के लिए जाऊं। और खुशी की बात चाचा ये कह रहे हैं कि मुझे दिल में ये तमन्ना था कि मेरा मौत भी वहीं आ जाए। तो मुश्किल हालातों में चाचा ने अपने भेड़ बकरियां जो है ना चरा के फिर उनका मतलब बेच के उनका प्रॉफिट जमा करके 10 से 15 सालों में
चाचा बड़ी मुश्किल हालातों में चाचा यहाँ से जो है ना रोज़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अच्छा, करने के लिए, उम्रह आप करने के लिए। इनके बड़े साहबजादे हैं, आप बताएं कि वालिद साहब की जो ख्वाहिश है वो उसको इतने साल लग गए पूरी होने में, तो वहाँ पे जब ये गए तो कैसे गए अकेले? इस उम्र में एक इंसान उम्रे पे चला गया, बहुत बड़ी बात है। तो इतनी इनके अंदर इतना जज्बा, इतना सब कुछ कैसे आ गया कि इन्होंने सोचा कि यार, वरना तो इस उम्र में लोगों को सहारे की ज़रूरत होती है, जिस्म साथ नहीं देता, लेकिन ये इस उम्र में भी लाठी पकड़ के चले गए। बस भाई इसने जो इरादा किया, इसका बड़ा शौक़ था। जब हमारे पास पैसा नहीं था, इस साल में उसके अपना बकरियां बेच के गुजारा किया। 2 बंदे के पैसा हमारे साथ नहीं था कि एक बंदा लड़का इसके साथ जाए, वो हमारे गुंजाइश नहीं था। तो इस वजह से ये बोलेगा जैसा भी हो गया हम ठहरेगा नहीं, अगर मौत आ जाए वहाँ भी हम खुश हों, नहीं तो हम जाएगा। मैंने बोला तुम्हारे कोई साथ नहीं है? बोला अल्लाह हमारे साथ है, मैं जाऊँगा, ठहरूंगा नहीं, अल्लाह हमारा रहबरी करेगा। क्या बड़ी बात है, माशाल्लाह भाई। इनका जज्बा देखें आप कि इन्होंने कहा कि भाई कोई भी साथ नहीं है लेकिन मैं जाऊंगा, और इनकी ख्वाहिश थी कि इनको मौत भी अगर आए तो उस मुक़द्दस जगह पर आए। हर इंसान की ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, आरज़ू होती है कि वो अल्लाह के घर की सादत हासिल करें, और ख़ुश नसीब होते हैं कि जो लोग ये सादत हासिल कर लेते हैं। लेकिन जो अब्दुल कादिर बख्श मरी साहब ने इस उम्र में ये सादत हासिल की है, ये बहुत ही एक बड़ी बात है। और अकेले जाके वहाँ पे इनको मुश्किलात बहुत आई, यानी कि हमें इनके ही रिश्तेदारों ने बताया कि वहाँ इनका बैग है वो कहीं इन्होंने रख दिया था, वो जगह ये भूल गया, तो बैग इनका खो गया। और इनको ज़ियारतों के बारे में कहाँ जाना है, यहाँ जाना है, कोई इनको बताने वाला नहीं था, लेकिन ये जाते गए। और बस उस सरज़मीन पर जब इंसान पहुँचता है तो फिर कुर्बत अल्लाह ताला से ऐसी हो जाती है कि वो जहाँ भी जाता है उसके सामने वही मनाजिर, रोज़ा रसूल, खाने काबा, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो वही दिन से ज़रा ये पूछें कि जब वहाँ पे इनको मुश्किलात जो आ रही थी, कोई इनकी रहनुमाई करने वाला नहीं था, तो उस वक्त इन्होंने क्या सोचा कि कैसे वो सारा ये चीज़ें करेंगे? बाबा बोला कि तक हम तो पूछ सके तो ये जैसे रेबर कसने सा तरह जुबान देने का, बोली नहीं का, तो अच्छे सो नहीं था, तब चे महसूस करने का वहाँ वे महसूस करने का कि अल्लाह पाक मना गाड़ा से मर्द रोगा औलमा पेशी कैमरा नहीं अंदर आवे, हर जगह हदीस है, ईदगाह हैं, सवा मरवा हैं, जुब्बा हैं, हमारा राम पेशा याद करना मर्दों पोला करना, हमारा शाना नीचे कर सकता। बाबा जी कह रहे हैं कि बस मुझे दिल में जो है ना मोहब्बत था, बस मैं दिल में जो है ना ये तमन्ना भी था और दुआ भी करता गया, या अल्लाह अब मेरी रहनुमाई करे, अब मेरी जो है ना रहबर बने। मुझे तो किसी चीज़ के बारे में पता क्या मुश्किलात इनको वहाँ आ रही थी, आप जो भी हमें बता रहे थे? जगह का मालूमात नहीं था कि पहले क्या चीज़ का तवाफ़ करना है, कहाँ जाना है, किस जगह का ज़ियारत करना है, इन चीज़ों के बारे में चाचा को इल्म नहीं था। बस अल्लाह ने इनका जो है ना वो रहनुमाई की, अल्लाह ने वो अपने गैब से इनकी मदद की। और चाचा के पास तो ना तो मोबाइल था, ना चाचा को कोई ज़ुबान उर्दू आती थी। बस अल्लाह ने जो है ना चाचा को इज़्ज़त बख्शना था, अल्लाह ने चाचा को इज़्ज़त, वाकई में इज़्ज़त देने वाली वो ज़ात है। और इज़्ज़त देखें ऐसी इनको मिली है कि ये यानी कि कोई इंसान भी नहीं सोच सकता कि इतना वो मकबूल हो जाएगा रातों रात, और दुनिया भर में इसकी बातें की जा रही होंगी। अरब मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, यानी कि अरब मीडिया ने इनकी कई वीडियोस को मुख्तलिफ़ कैप्शंस के साथ चलाया है, और इनको ऑफ़र्स हो रही हैं, लोग इनको हज करवाना चाह रहे हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों से इनको ये पेशकश आ रही है कि आप हमारे साथ ट्रैवल करें, हम आपको हज करवाते हैं। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई इनसे इस तरह का रब्ता नहीं किया गया। और इस तरह का घर है, ये पक्का घर भी नहीं है। गर्मी यहाँ पे इस वक्त बहुत है, बारिश हो तो पानी भी आता होगा। तो मुझे हैरानगी इस बात की है कि इंसान जब पहले सोचता है तो वो ये सोचता है कि वो अपना एक कोई घर बना ले, अपने वसाइल पैदा कर ले, सारी ज़िंदगी की जो छोटी मोटी ख्वाहिशात हैं, आसाइशें हैं, घर हो गया, कारोबार कुछ हो गया, इसके बाद वो सोचता है कि यार हम अल्लाह के घर पे जाएंगे। लेकिन अब्दुल कादिर बख्श मरी साहब ने ये कुछ नहीं सोचा, उन्होंने पैसे जमा किए। चाचा के दिल में जो है ना शुरू से यही तमन्ना थी कि बस मुझे जो है ना उम्र पे जाना है, फिर अल्लाह ने वसाइल दिए तो मुझे हर सूरत में हज करना है। चाचा को दुनिया का कोई लालच नहीं था, कोई गर्ज नहीं था। अच्छा, किस किस ने हज के लिए अभी राब्ता किया है, किन लोगों ने? अभी तो तुर्की से ऑफर आ रहे हैं, और सऊदी अरब मक्का से ऑफर आ रहे हैं, वहाँ की कुछ शेख हैं, दुबई से ऑफर आए हैं। अभी तक हमने कोई फैसला नहीं किया, क्योंकि हमारे अपने एक बहुत बड़ा वो कबाइल है,
तो चाचा से मुबारकबादी के लिए आ रहे हैं, हमारे अपने यहाँ इलाके के लोग आ रहे हैं, दुआ करवाने के लिए आ रहे हैं, अंदरूनी बलूचिस्तान से, सिंध से लोग आ रहे हैं। तो फ़िलहाल तो हमने कोई फ़ैसला नहीं किया है, तो इंशाल्लाह चाचा का यही ख्वाहिश है कि जो है ना मुझे हज करना है हर सूरत में। इस वक्त वायरल हो चुके हैं, मुश्किल है इन तक थोड़ा इनके इलाके तक पहुंचना, लेकिन पहुंच जाएंगे। वाहिद इसको ज़रा एड्रेस को बता दो अगर लोग इनसे मिलना चाहें। आप जो बता रहे थे क्या है? बाबा जी इधर, अच्छा वहाँ बकरियों के पास चलते हैं बाबा जी के साथ। सुबह बलूचिस्तान का इलाका डिस्ट्रिक्ट लसबेला और हब चौकी साकरान हाजी रहीम मरी गोट से चाचा का ताल्लुक है। छोटा सा एक चाचा का गाँव है, घर है। चाचा ने कितनी बकरियां अब तक वाहिद बेच दी होंगी, जरा ये तो पूछो इनसे। चाचा मुख्तलिफ मतलब टाइम से कभी एक बेचते थे, कभी दो बेचते थे प्रॉफिट के हिसाब से। ये भी चाचा का अपना ज़ाती मिल्कियत नहीं था, ये भी यहाँ इलाके के लोग चाचा को मतलब वो प्रॉफिट के हिसाब से आधे पे देते थे। जो प्रॉफिट होता था वो जो इनका जो कीमत असल कीमत वो निकाल के जो प्रॉफिट होता था वो चाचा अपना जमा करता था। चाचा ये अब तक चाचा की ज़ाती मिल्कियत नहीं है। चाचा कौन सा बकरा आपको पसंद आ रहा है? इस पर जरा हाथ तो फेर के। हाँ पसंद है चाचा। अच्छा ये पसंद है चाचा का, मतलब माशाल्लाह लाडला बकरा है ये। चाचा फिर बकरे और खरीदने हैं क्या अभी? क्या कैसे हज पे कैसे जाएंगे? नींद कोई ख्वाहिश ऐसे माल है चाहिए या नहीं तरह माल ख्वाहिश ना। बस चाचा कह रहा है कि मुझे माल का अभी मवेशियों का ख्वाहिश नहीं है, शौक नहीं है। बस अभी मुझे जो शौक है रोज़ा रसूल का और हज का, मस्जिद बनाने के। चाचा शुरू से चाचा जो चाचा का मतलब वो था, चाचा इबादत करते हुए अल्लाह अल्लाह रसूल का मस्जिद बनाने की ख्वाहिश है, मस्जिद बनाने की ख्वाहिश है चाचा को। बस अभी मेरा भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है और पाकिस्तान गवर्नमेंट से ये है कि चाचा का माली मामलात की जाए और चाचा का जो दिली ख्वाहिश है वो चाचा को एक मस्जिद मतलब बना के दे पाकिस्तान को। अच्छा आप लोगों को कैसा लगा जब चाचा जी इतने मशहूर हो गए टिकटॉक पे? मैं तो बहुत खुशी हुआ क्योंकि हमारे इलाके से, हमारे गोट से हैं, फिर हमारे कबाइल से हैं, तो हमें तो बहुत खुशी हुआ है कि ये जो अल्लाह ने हमारे गोट से, हमारे गांव से चाचा को इतना बड़ा इज्जत बख्शा, इतना बड़ा शोहरत दी, हमें तो बहुत फख्र हुआ। इसको पसंद है अपनी खेत का जमीन में काट करके रहने के लिए। सही बात है। तो आप चाचा जी के मेहमान आए हुए हैं, उनका वहाँ बैठक लगी हुई है, उनके पास चलते हैं। और क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इनको उम्री की सादत जो इन्होंने हासिल की है उसके लिए मुबारकबाद देने आ रहे हैं। और ये वो इलाका है, यानी कि छोटा सा इलाका है ये। चाचा के बस अपना ज़मीन भी नहीं है, ज़मीन भी नहीं है अपनी, बताएं। मेरे वाले साहब ने दी है। ज़मीन भी नहीं है और ये कच्चे पक्के मकानात भी नहीं कह सकते इनको। और चाचा जी इस इलाके में रहते हैं। अच्छा लोग इनके बारे में कह रहे थे कि कोई कह रहा है ये अफ़गानिस्तान से हैं, कोई कह रहा है टर्की से हैं, कोई कह रहा है मुख्तलिफ ममालिक से इनके बारे में लोग कह रहे थे, लेकिन ये पाकिस्तान से इनका ताल्लुक़ है और लसबेला डिस्ट्रिक्ट में ये रहते हैं और हाजी रहीम मरी गोट है। बलोच जो कौम है, ये मैं एक बात आपको बता दूं, इसका जो बैकग्राउंड है, इसकी जो तारीख़ है वो अरबों से मिलती है, ऐसा ही है ना? तो बलोच एक बहुत कदीम कौम है, तो इनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड और इनके जो बुज़ुर्ग लोग हैं बलोच कौम के, वो तकरीबन ऐसे ही ड्रेसिंग करते हैं, यानी कि चादर लेना और लाठी और इस तरह की ही वो ड्रेसिंग उनकी होती है। तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, अगर हम सवात जाएं, अगर हम वज़ीरिस्तान जाएं, अगर हम ट्राइबल एरियाज़ में जाएं, वहाँ लोग इसी तरह की ड्रेसिंग करते हैं। तो ये कोई इतनी अनोखी बात नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इज़्ज़त देनी थी वही इनको, अब्दुल कादिर बख्श मरी साहब को, इनको मशहूर करना था अल्लाह ताला ने। तो लिबास, इनका चेहरा ही ये ज़रिया बन गया और अल्लाह ताला ने इनको उम्रे की सादत भी बख्श दी। तो इस वक्त ये बैठक है अब्दुल कादिर बख्श मरी की, यहाँ बड़ी तादाद में लोग आए हुए, देखें यहाँ रश लगा हुआ है इनको देखने के लिए, इनकी एक झलक देखने के लिए लोग हार लेके आए हुए फूल के, इनको पहनाए जा रहे हैं ये सारे हार। ये हार इनको लोग पहना रहे हैं और खुशी का इजहार कर रहे हैं।
घाट का हमारी बीमारियां घाट का या रब्बुल आलमीन फैशनी नवाशा रोशवा तौफीक दे या अल्लाह हमा कसिया नदाश्ता अहां दे हिदायत का आमीन या अल्लाह नबी उम्मती चुका रहमा का अल्लाह संगत साथ पैदा गांडवानी गुला देगा या अल्लाह आमीन कसे परेशान है कसे तंग है कसे दुर्मरिया बच दिए कसे अब बच दिए कुलानी खैर का या अल्लाह कुलानी चुका रहमा का हमा के तंग है कर्जा माफ का